फ्रेंड्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हमारा लेक्चर है इंटर कन्वेयन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हमने 9th में पढ़ा था कि एनर्जी जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती, एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील हो जाती है। तो यही चीज़ जो है हम इस टॉपिक में साबित करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को, ये आपके पास अर्थ है, अर्थ से हम एक स्पेसिफिक हाइट पे लेके गए हैं। लेट्स सपोज कि एक बॉल ही है। ठीक है, उसको मैंने पकड़ के एक हाइट पे लेके गई हूँ और वहाँ से मैंने भी इसको छोड़ा नहीं है। ठीक है, उस हाइट पे मैं इसको हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ये रेस्ट की हालत में है। ठीक है, तो आपने स्टार्ट में जो है क्या कंसीडर करना है, कंसीडर करना है कि एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो किस हालत में है, रेस्ट की हालत में है एट अ हाइट h। और ज़मीन से लेके उस जहाँ जिस हाइट तक आप लेके गए उस हाइट को आप एज का नाम दोगे। ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से। अच्छा, अब हमने यही साबित करना है कि किस तरह। अब मुझे पहले ये चीज़ आप कंफर्म करें कि हाइट के ऊपर बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है कि काइनेटिक एनर्जी होती है। बच्चों, हाइट के ऊपर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है, देखें। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था mgh। मैस, जाहिर है कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका मैस तो होगा ही होगा, और g की वैल्यू भी हमें पता है 9.8। एज हाइट की वजह से, देखें, आप जब हाइट पे किसी चीज़ को ले जाते हैं तो उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एज की कीमत होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। जब हाइट पे कोई चीज़ होगी तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, लेकिन मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा था कि जो बाल है मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है, रेस्ट की हालत में है। इस टॉपिक को करने के लिए आपने जो ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाना है उसको रेस्ट में रखना जो है वो कंडीशन है। ठीक है, एट रेस्ट, वो स्टार्ट में ही आपको बता रहा है। अच्छा, रेस्ट की हालत में अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मैस तो होगा ही होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी की बात हो या काइनेटिक एनर्जी की बात हो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग हाइट को देखते हैं और काइनेटिक एनर्जी के लिए आप वेलोसिटी को देखते हो। बच्चों, जब कोई बॉडी रेस्ट की हालत में होती है तो रेस्ट की हालत में जब हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। वेलोसिटी होती है ना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब रेस्ट की हालत में उसको कोई डिस्टेंस नहीं कवर करना, तो वो डिस्टेंस उसने कवर नहीं करना, तो उसका मतलब उसके अंदर वेलोसिटी भी नहीं, डिस्टेंस जीरो तो मतलब वेलोसिटी भी जीरो। तो रेस्ट की हालत में आपके पास वेलोसिटी नहीं होती, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाइट के ऊपर जो है पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ जीरो होती है जब रेस्ट की हालत में चीज़ हो। ठीक है, जब आप बाल को अगर पकड़ के ऊपर भी फेंक देते हैं तो आपको पता है एक पॉइंट पे आकर कुछ सेकंड के लिए रुकती है, वो उस पॉइंट पे उसके अंदर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। एक कुछ सेकंड के लिए रुकती है फिर वापस वो आती है। ठीक है, तो आपने यहाँ आज ये सीख लिया कि किस तरह से एक बॉडी जो कुछ हाइट पे हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है और काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होती है। ठीक है, अब हमने यही तो सीखना है कि अगर इस हाइट पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है तो मैक्सिमम हाइट पे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। और ग्राउंड पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर हिट करने से पहले जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो यही हम लोग देखने लगे हैं कि कैसे जो है ये पोटेंशियल एनर्जी जो है बाद में चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम इस टॉपिक में साबित क्या करेंगे, सबसे पहले कि एनर्जी जो है हमारे पास पोटेंशियल से काइनेटिक में कैसे चेंज होती है। दूसरा हम देखेंगे टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस हाइट को, ये जो हमारे पास पूरी हाइट है ना ज़मीन से लेके इस ऑब्जेक्ट तक, इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम नाम देंगे ए का। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ए का नाम देंगे। फिर सेंटर में कहीं हम एक पॉइंट है जिसको हम लोग बी का नाम देंगे और अर्थ के ऊपर इस पॉइंट को देंगे सी का नाम। और तीनों पे जो है पॉइंट ए पे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको निकाल के बता दी हुई है, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे फिर। ठीक है, फिर पॉइंट बी पे भी काइनेटिक और पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उसका भी टोटल निकालेंगे। फिर पॉइंट सी पे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उसका भी टोटल निकालेंगे। जो टोटल हमने पहले वाली से, दूसरे वाली से और तीसरे वाली से निकाला होना ना, तो वो देखेंगे कि क्या वाकई कांस्टेंट है, तीनों के आंसर सेम आए हैं। तो चलें अब टॉपिक हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो है कैलकुलेशन जो है मैं पेज पे ही आपको करवाऊंगी।
तो सबसे पहले इस पॉइंट को हमने ए का नाम दिया, फिर ये वाला पॉइंट जो है कहीं सेंटर में हमने बी का नाम दिया। अब जाहिर है टोटल हाइट आप एच ले रहे हो, अब इस टोटल हाइट को आप कट कर रहे हो, मतलब पहले यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक हिस्सा बना लिया, तो वो फिर हाइट ए, टोटल तो एच थी, तो इस हाइट को भी कुछ ना कुछ नाम दे ले, मैंने एक्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ए से लेके बी तक की हाइट हमारे पास क्या है, एक्स है। फिर B के बाद C तक जब आपने आना है, B से लेके C तक आना है, तो देखिए टोटल कितनी थी H, तो यहाँ तक B तक तो उसने कवर कर लिया हुआ है, ये डिस्टेंस X कवर कर लिया हुआ है। टोटल हमारे पास H था, उसमें से X निकाल देंगे, देखिए ना आपके पास ये टोटल है। जब B से लेके C तक आना है तो हाइट तो आपके पास इतनी सी बस रहनी है ना, तो हाइट ये आप कैसे निकालोगे, टोटल आपके पास H थी ना, उसमें से आपने माइनस कर देना पिछला हिस्सा, तो फिर आपके पास ये वाली हाइट, टोटल में से ये वाला हिस्सा निकाल दोगे तो आपके पास ये वाली हाइट बचेगी ना। टोटल आपके पास एच थी, एच में से आपने माइनस काट दिया ये वाली हाइट, ये वाली हाइट का नाम हमने एक्स रखा हुआ था, तो ये आपके पास एच माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे एट पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर उसका टोटल। और टोटल आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, मतलब टोटल एनर्जी कैसे आएगी, काइनेटिक में पोटेंशियल ऐड कर दोगे, तो आसान सा काम है, ठीक है। अच्छा एट पॉइंट ए बच्चों, एट पॉइंट ए पे आपको पता है हाइट है, ठीक है, हाइट है तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। एच क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम जो हाइट है जो आपके पास है उसको हम लोगों ने एज का, ज़मीन से लेके उस मैच तक जो हमारे पास हाइट है उसको हमने एज का नाम दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई। फिर हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन किस पॉइंट पे निकालेंगे, ए पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी ए पे और काइनेटिक एनर्जी भी ए पे। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम, और ए पॉइंट पे वेलोसिटी चेक हाफ एम वी का स्क्वायर होता है ना, और वी की साथ हम ए लगाएंगे कि हम ए वाले पॉइंट पे एनर्जी चेक कर रहे हैं। अब ए वाले पॉइंट पे तो जो है आपकी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट की हालत में, वहाँ तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वी ए की जगह आपने जीरो पुट करना है, जीरो का स्क्वायर लेंगे, जीरो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर जीरो आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh के बराबर और काइनेटिक एनर्जी आ गई जीरो के बराबर, ठीक है। तो ए पॉइंट पे हमने सीख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, जीरो होती है। अब हमने निकालना था टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, तो उसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी प्लस कर दो, काइनेटिक एनर्जी का आपने अभी जो है आंसर निकाला है वो जीरो आया है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने निकाला है वो mgh आया है, तो इसकी जगह इसका आंसर, इसकी जगह इसका आंसर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो mgh हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि जब ए बी सी तीनों पे निकाल लेंगे फिर हमने देखना है कि वाकई तीनों का आंसर सेम आया है, ठीक है, तो इसलिए इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देंगे। अब हम लोग बात करेंगे एट पॉइंट बी वाले पॉइंट पे, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे को आ रहा है, तो अब बी वाले पॉइंट पे हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे आपके पास mg और एच आपके पास अब क्या बनेगा, देखिए ना, बी वाले पॉइंट पे ग्राउंड से ऑब्जेक्ट आपका नीचे आ रहा है ना, तो ग्राउंड से बी वाले पॉइंट तक आपकी हाइट क्या है, वो है h माइनस एक्स, तो अब आपकी हाइट बन गई h माइनस एक्स, ठीक है, वो आपने पुट कर दिया। अब h माइनस एक्स पुट किया, mg को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो mgh बन जाएगा, फिर mg को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mgx आपके पास बन जाएगा। ये हमने निकाल ली पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने काइनेटिक एनर्जी भी पॉइंट बी पे निकाल लिया, तो उसका फार्मूला है हाफ एम वी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। अब पॉइंट बी है तो वेलोसिटी भी पॉइंट बी वाली होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी जो है वो क्या बन जाएगी, इनिशियली अगर आपके पास हम लोग वेलोसिटी ले रहे थे वी ए, स्टार्ट में आपके पास ए पॉइंट पे वी ए वेलोसिटी होगी, फिर यहाँ आपके पास बी पॉइंट पे वी बी वेलोसिटी बन जाएगी और सी पॉइंट पे आपकी वी सी बन जाएगी, ठीक है। तो हम बी वाले पॉइंट के लिए वेलोसिटी हमने क्या ले ली, वी बी। अब हमने वी बी का आंसर निकालना है, तो वी बी का आंसर आप निकाल लेंगे। वी बी आपके पास असल में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी ए, और ये आपके पास बी पॉइंट पे ए के हिसाब से अगर देखें ना, ये इनिशियल और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये आपके पास फाइनल एक तरह की वेलोसिटी है। तो इसके लिए हम लोग जो है हरकत की तीसरी मसावात यूज़ करेंगे। तो हमने कहा टू फाइंड वी बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एट पोजीशन बी, वी बी वेलोसिटी की एट पॉइंट बी पे जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो कि होती है 2s = vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब आपको पता है कि हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन के लिए a नहीं यूज़ किया जाता है, वर्टिकल मोशन के लिए a की जगह g यूज़ किया जाता है, ठीक है। और s आपके पास क्या है, वर्टिकली मोशन हो रही है, डाउनवर्ड हम लोग आ रहे हैं, तो s आपके पास क्या है, x है, ठीक है।
ये देखें कितना आपके पास जो है हाइट आपने जो है डाउनवर्ड कवर कर ली वो एक्स कर ली हुई है, ठीक है। तो एस को हम चेंज कर देंगे एक्स के साथ, और वी एफ मैंने कहा ये फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी वी ए आपके पास, और ये वी बी आपकी फाइनल है। तो वी एफ को आपने चेंज किसके साथ कर देना है, वी बी के साथ कर देना है। और वी आई आपके पास 0 है क्योंकि इनिशियली जो है आपका ऑब्जेक्ट था रेस्ट की हालत में था, ठीक है। तो वी ए हमने देखे ना, यहाँ भी मैंने वी ए 0 लिया है क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट की हालत में था। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आपके पास वी आई है, या इसको वी ए भी वैसे कह सकते थे, वो इक्वल टू 0 है। तो बस यहाँ 2a की जगह आपने g पुट कर दिया, s की जगह उसने कितनी हाइट कवर कर ली हुई है, ये s होता है जो हाइट उसने कवर कर ली होती है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है, x है, और वी एफ जो है वो वी बी हमने पुट कर दिया, वी आई इज इक्वल टू 0। अब 0 का स्केल लेंगे 0 आएगा, और यहाँ से वी बी का हमारे पास आंसर आ जाएगा 2gx, ठीक है। मैंने वी बी को इस साइड पे लिख लिया, इसको इस साइड पे, हमारे पास वी बी का हमारे पास जो है आंसर आ गया हुआ है। इसी आंसर को आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देना, ठीक है। ये आंसर फाइंड करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया ना, ये स्टेप्स हमारे जो गए हैं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो जब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू हाफ एम बी वैसे रहेगा, और वी बी की जगह हमने 2gx पुट कर दिया, ठीक है। अब 2 से 2 आपका कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी पॉइंट बी पे क्या आई है, mgx आई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली और पोटेंशियल एनर्जी भी हमने यहाँ निकाल ली है पॉइंट बी पे, ठीक है। पोटेंशियल भी आ गई, काइनेटिक भी आ गया। अब हमने पॉइंट बी पे टोटल भी तो निकाल ली है ना, तो हमने कहा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कैसे आएगी, काइनेटिक एनर्जी जो बी पॉइंट पे है उसमें जमा कर दो पोटेंशियल एनर्जी जो बी पॉइंट पे है। जैसे हमने ऊपर ए पॉइंट पे निकाली थी, तो मैंने कहा था टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ए। तो दोनों को प्लस आपने करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास अभी आया mgx आया, वो पुट किया, और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास आंसर क्या आया है, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास आंसर कहाँ गया है, ये वाला mg पॉइंट बी पे mgh माइनस mgx, तो मैंने ये पुट कर दिया, ठीक है। mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास mgh रह जाएगा। आपके पास जो है टोटल एनर्जी ई टी, ठीक है, टोटल एनर्जी mgh, ये हमारे पास बन गई क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। पॉइंट बी के लिए भी हमने टोटल एनर्जी निकाल ली है। अब हम बात करेंगे एट पॉइंट सी। अच्छा, सी वाले पॉइंट के लिए आपने पहले थोड़ी सी उसको इंग्लिश लिख के बता देनी है, मैं बुक से भी वैसे आपको बता दूंगी। एट पोजीशन सी वाली पोजीशन जो आपके पास ये है। अब जो हम काइनेटिक और पोटेंशियल निकालेंगे, बिल्कुल तब नहीं निकालेंगे जब ग्राउंड के साथ बाल अगर हम लोग ऊपर लेके गए तो ग्राउंड के साथ टच कर जाए, मतलब ग्राउंड के साथ आके लग जाए, नहीं, उससे थोड़ी सी चंद सेकंड पहले हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, मतलब अर्थ को स्ट्राइक करने से पहले। तो आपने थोड़ा सा लिख देना एट पोजीशन सी जस्ट बिफोर द बॉडी स्ट्राइक्स द अर्थ, ज़मीन से जो भी आपके पास बॉडी टकराने से थोड़ी देर पहले जो हम लोग निकालने लगे हैं। तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब देखिए सी वाला पॉइंट है ग्राउंड पे, तो मतलब हाइट तो फिर कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। आपके पास जो है ज़मीन से हम लोग हाइट, जैसे मैंने बी वाले पॉइंट की बात की थी, तो बी वाले पॉइंट पे मैंने हाइट क्या ली थी, ये बी वाले पॉइंट पे मैंने कहा था ज़मीन से कितनी हाइट अब आपकी रह गई हुई है, एच माइनस एक्स रह गई हुई है। तो जब सी वाले पॉइंट की बात करेंगे तो सी वाले पॉइंट का ज़मीन से देखेंगे हाइट कितनी है, तो ये तो 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सी पॉइंट पे आपके पास क्या हो जाएगी, mgh की जगह 0 आ जाएगी, क्योंकि हाइट अब कुछ होनी नहीं है, ज़मीन के बिल्कुल करीब है, तो ये हाइट आपके पास नहीं होगी। तो ये जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी जो है सी पॉइंट पे अर्थ के बिल्कुल करीब जो काइनेटिक एनर्जी अब हम लोग देखने लगे हैं, तो वो हमें पता है हाफ एम वी का स्क्वायर होता है, सी पॉइंट पे है तो वी के साथ सी आ जाएगा, ठीक है। वी सी अब आपने कैलकुलेट करनी है, जैसे आपने सेकंड वाले में वी बी कैलकुलेट की थी ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, ऐसे ही आपने सी वाले में कर देना है। तो आपने कहा टू फाइंड वी सी एट पोजिशन सी, वो यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास वर्टिकल मोशन थी, फिर a आपका जो है g से चेंज होगा, और s मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर करके आ गया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ से लेकर सी पॉइंट तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, सारे का सारा जो h आपने डिस्टेंस लिया हुआ था सारा ही उसने कवर कर लिया, ठीक है। जाहिर है कि टोटल आपके पास हाइट एज थी ना, तो वो ज़मीन की जितनी हाइट पे आप लेके गए तो वहाँ से ज़मीन तक आ गया, तो मतलब एज उसका कवर हो गया, तो एस को आपने एज से रिप्लेस कर देना। अब फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, वी एफ जो है हमारे पास क्या होगी, वी सी होगी, ठीक है। वी एफ हमारे पास क्या होगी, वी सी, और इनिशियल वेलोसिटी आपको पहले बताया कि
रेस्ट की हालत से चलना स्टार्ट हुई, इसलिए वी आई आपके पास 0 है। तो देखें ए की जगह जो है जी यहाँ पुट कर दें, एस की जगह आप एच यहाँ पुट कर दें, वी एफ की जगह वी सी और वी आई की जगह 0। तो जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास 0 हो गया, पीछे आपके पास यहाँ वी सी बचेगा, ठीक है। ए को आपने जी के साथ और एस को एच के साथ, मतलब वी सी का आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी आंसर को आपने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, ठीक है। पॉइंट सी में हम वी सी के लिए हमने ये इक्वेशन लगाई है ना, तो इसमें हम पुट कर देंगे। जब हमने पुट किया हाफ एम, वैसे ही वी सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2 जी एच। अब देखिए 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे एम जी एच आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ आके नोट करें ना, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हमारे पास क्या आई है, एम जी एच आई है। तो देखें इस सी वाले पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई है एम जी एच। एम जी एच वैसे किसका फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। और ए पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच थी, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच हाइट पे। और जब हम लास्ट पे ग्राउंड पे आए तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो एम जी एच थी वो अब क्या बन गई है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये इंटरकन्वेशन हो गई है। आपने अब देख लिया ना किस तरह हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ग्राउंड पे आके वो आपकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, वो ख़त्म नहीं होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये एक आपने चीज़ देख ली। अब हम नई जाहिर है पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनर्जी को मैं ई टी का नाम दे रही हूँ, ठीक है। तो वो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी में क्या प्लस करोगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है एम जी एच और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पे हमारे पास 0 आई है, तो एम जी एच में 0 ऐड करेंगे तो एम जी एच ही आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सी बन गई। टोटल एनर्जी वाली जो ए बी और सी पे मैंने इक्वेशन निकाली, एक को मैंने ए का नाम दिया था, एक को बी का और एक को सी इक्वेशन का नाम दिया था। देखें एट पॉइंट ए पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ए हमने टोटल एनर्जी वाली बनाई है उसका आंसर है एम जी एच। और पॉइंट जो है बी पे, हाँ जी, जो टोटल एनर्जी निकाली है उसका आंसर भी एम जी एच है। फिर पॉइंट सी पे जो हमने टोटल एनर्जी निकाली है उसका आंसर भी एम जी एच है। तो हमने क्या सीखा कि जो हमने 3 पॉइंट्स में इसको जो है क्या किया था, डिवाइड किया था, या इसके 3 हिस्से किए थे। तीनों पे टोटल एनर्जी जो है हमारे पास एम जी एच ही रही है, उसमें चेंजिंग नहीं आई है। तो मतलब कि टोटल एनर्जी जो है आपके पास थ्रू आउट जो है वो क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। इसके बाद जो है हम एक दो चीज़ और डिस्कस करेंगे। ये मैं थोड़ा सा लिखा है, वही नोट दैट ए बी सी, मतलब कि एट पॉइंट ए बी एंड सी टोटल एनर्जी सेम विच इज़ एम जी एच। और एम जी एच फार्मूला किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो मतलब टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर आ रही है, एनर्जी का कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, टोटल एनर्जी जो है हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है, ठीक है। अब इसी से हम लोग कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, ठीक है। जो पूरी हमने जो जितना अभी तक हमने लेक्चर डिस्कस किया है उसमें हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी जो है किस तरह से हाइट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन होती सेम ही है, कुछ लॉस नहीं होता है। हाइट पे भी एम जी एच होती है, ग्राउंड पे भी एम जी एच होती है। उसके अलावा हमने कहा उसके छोटे छोटे हिस्से भी आप लोग काट लेंगे ना, छोटी छोटी हाइट्स में। एक हमने एच हाइट का नाम दिया, एक को एक्स का और एक को एच माइनस एक्स। तो जितने मर्जी हिस्से काट लें, टोटल एनर्जी आपके पास सेम ही, आंसर आपको सेम ही देगा टोटल एनर्जी का, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या निकालनी है, अभी मैंने आपको खुद ही मैं बोल रही हूँ कि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच थी, ग्राउंड पे आके वो ही काइनेटिक एनर्जी एम जी एच बन गई है। तो ये कब होता है आपके पास, देखें ये आपके पास हकीकत में तो हमें पता है कि ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो पहला केस हम लोग पढ़ेंगे इग्नोरिंग फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन हो सकती है, ठीक है, या फिर ग्रेविटी की कोई फोर्स हो सकती है। जिस तरह की आपने क्या करना है, फ्रिक्शन को इग्नोर कर देना है। ये आइडियल केस है, हकीकत में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इग्नोर हो जाए तो फिर आपके पास क्या होता है, फिर आपके पास जाहिर अब आपने इग्नोर कर दिया है, मतलब लॉस कुछ होना ही नहीं है। तो फिर आपके पास हाइट पे थी पोटेंशियल एनर्जी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जाहिर है जब जो आप नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, कम। क्यों कम होती जाएगी, उसकी रीज़न ये है कि अगर हाइट है आपके पास टोटल एज है ना, तो जो आप नीचे आएंगे हाइट कम होती जाएगी। हाइट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एज, ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं, एज पे डिपेंड करती हैं। जो हाइट से हम लोग नीचे आते हैं एज की कीमत कम होती जाती है। तो उसके नतीजे में देखें ना, वैसे भी तो एक दूसरे का डायरेक्ट है ना, हाइट कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। तो हमने कहा जो हम लोग डाउनवर्ड आते हैं ना, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम होती जाती है। हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, और कम होती होती जब हम ग्राउंड पे आते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बन जाती है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का,
उसके साथ जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, गेन होती जाएगी। उसकी गेन क्यों होगी? देखिए ना, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली आपकी वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। फिर जब बॉडी जो है नीचे को आना शुरू करेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। देखिए ना, यहाँ 0 है, रेस्ट की हालत में है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब नीचे आएगा तो डिस्टेंस कवर होता जाएगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम के साथ जो डिस्टेंस आपका बढ़ रहा होता है वही आपके पास वेलोसिटी होती है। तो आपके पास टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस उसने कवर करते जाए तो मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होना शुरू हो जानी है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी उसके साथ साथ ही काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम माइनस मिनिमम। हम लोग कहें कि अगर आपने एक चीज़ आपने एक चीज़ जो है ख़रीदी है फॉर एग्जांपल 500 की और आपने जो बेची है 400 की, तो आपको लॉस कितना हुआ है? तो आप 500 में से 400 निकालोगे तो आपने कहना 100 का लॉस हुआ है। तो लॉस अगर हम निकालना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं? बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं। तो देखिए, मैंने टोटल हाइट को नाम दिया हुआ है बुक पे, उसने भी और मैंने भी h1 का, और जो आपके पास हाइट है ना, ये वाली जो हाइट है, इसको हमने h2 का नाम दिया हुआ है। तो लॉस निकालना है तो फिर टोटल में से माइनस करना पड़ेगा ये वाला आपके पास, ठीक है। तो टोटल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो mg टोटल आपके पास h1 थी, उसमें से माइनस कर देंगे mgh2, ठीक है। h1 बड़ा है, उसमें से हमने छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दी। और गेन कब होता है? जब आपके पास गेन आपके पास कब होता है? जब बड़ी में से छोटी को निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, वेलोसिटी कौन सी, जो हम लोग नीचे को आते हैं वेलोसिटी हमारी बढ़ती जाती है, ठीक है। v हमारा बढ़ता जाता है, क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो डिस्टेंस कम हुआ है तो वेलोसिटी कम है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ देखूँगी तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो मतलब वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है। तो हमारे पास बड़े वाली वेलोसिटी कौन सी है? v2। तो काइनेटिक का फार्मूला था हाफ mv का स्क्वायर। तो गेन हमारे पास कैसे हुआ है? जो हमारे पास बड़ी में से छोटी को माइनस करके, ठीक है। लॉस जो होता है वो आप किस तरह से निकालते हैं? बड़ी में से छोटी को माइनस करके। और गेन भी कैसे निकालते हैं? बड़ी वेलोसिटी आपके पास है v2, तो हाफ mv2 का स्क्वायर में से हाफ mv1 का स्क्वायर आप माइनस कर देंगे। इन दोनों में से mg कॉमन आ रहा है तो अंदर h1 माइनस h2 रह जाएगा। यहाँ से हाफ यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा m यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हाफ m आप बाहर निकाल लेंगे तो अंदर v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर जो है आपके पास बच जाएगा। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा जब आप फ्रिक्शन को जो है इग्नोर कर देते हैं, आइडियल केस, ठीक है। दूसरा उसने केस डिस्कस किया हुआ बुक में कि व्हेन फ्रिक्शन प्रेजेंट। अब रियल केस तो ये होता है कि फ्रिक्शन की फोर्स हर जगह लग रही होती है, जो भी बॉडी ऊपर को मूव करती है तो फ्रिक्शन की फोर्स उनको नीचे को खींचती है। इसी वजह से तो हम लोग बॉल या कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते तो वापस आ जाती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होती है। तो रियल केस है ये आपके पास, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जब रियल केस हो फिर ग्रेविटी की फोर्स में आएगी, ग्रेविटी की फोर्स उसको लगेगी, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन जब हम लोग वर्क डन जो है आपके पास वर्क डन जो है वो वर्क डन जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हो रहा है उसमें आपने काइनेटिक एनर्जी को प्लस करना। तो यहाँ तो आपके पास था पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी तो होगी लेकिन उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा जो आप वर्क डन आप कर रहे हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो फ्रिक्शन के लिए आप F यूज़ करोगे और कुछ ना कुछ हाइट होगी तो FH आप यूज़ कर लोगे, FH प्लस हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप ये जो है आपके पास आ जाएगा ये वाला फार्मूला जो है जब फ्रिक्शन आपके पास नहीं होगी, और ये फार्मूला आपके पास है जब आपकी फ्रिक्शन होगी। अब इनसे दो हम रिजल्ट निकालेंगे। मैंने कहा सो वी कंक्लूड। हम कंक्लूड कैसे करेंगे? जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आती है ना, ऊपर होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ऊपर से जब नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है बराबर होगी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये रियल केस में हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा केस ये होगा कि हो सकता है आप वर्क डन करवाएं, मतलब एक बॉडी को ऊपर को फेंकें, यहाँ बॉडी नीचे को आ रही थी, यहाँ आप ऊपर को फेंक रहे हो, तो जब ऊपर को जाएगी तो नीचे से जब ऊपर कोई बॉडी जाती है तो नीचे आपके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो नीचे से जब आप ऊपर को चीज़ लेके जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, और ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, जो ही आप ऊपर फेंके काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी
प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये तो हमने वर्टिकल बात कर ली। लेकिन अक्सर हमारे पास ये भी तो होता है ना कि हमारे पास एक जो है इंक्लाइंट जो है हमारे पास सरफेस हो, इस तरह की इंक्लाइंट सरफेस हो, तो उस पर अगर आप एक मैस को जो है नीचे फेंकते हैं तो क्या फिर भी आपके पास यही फार्मूला रहेगा? नहीं बच्चों, फिर आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। mgh पोटेंशियल एनर्जी देखे ना, जाहिर है अगर आपके पास इंक्लाइन है, कुछ सीढ़ी है, लेट्स सपोज सीढ़ी है, कुछ इस तरह की कोई चीज़ आपके पास, वहाँ से आप बॉल फेंकते हो, तो जाहिर है एक ग्राउंड से सीढ़ी का जो एंड तक जब आप जाएंगे तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, ठीक है, एज होगी। लेकिन आपने जब यहाँ से बॉल फेंकनी है तो इसने बॉल ने कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस इंक्लाइंड प्लेन में डिस्टेंस एस कवर करना है ना, तो जो आपकी फ्रिक्शन लगेगी वो एस जो आपने मतलब फार्मूला ना mgh, हाइट तो होगी, ये तो आपका सेम रहेगा। एफ भी आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, लेकिन अब ये किस पे लगेगी? हाइट पे नहीं लगेगी। यहाँ तो आपके पास एच हाइट थी, अब आपके पास डिस्टेंस कवर होगा एस, तो आप एफ के बाद एस लगाओगे, बाकी आपने सारा फार्मूला वही रहने देना है। तो फिर आपके पास अगर वो पूछ ले ना MCQs में, फॉर इंक्लाइंड प्लेन आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है किसके बराबर होगी, तो आपने कहना है एफ और एल जो है, इसको एल या एस का नाम दे लो, ठीक है। अगर उसने ऑप्शन में एस लिखा हुआ तो एस ठीक है ये भी, और अगर एल लिखा है तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो आपने एफ एस या एफ एल प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर आप लिखोगे। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसके साथ आप बुक पे देखते हैं कि क्या 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 आप लोग लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। पहले आपने कितना लिखना है, अर्थ तक लिख के उसके बाद आपने डायग्राम भी साथ बना देनी है और ऊपर हेडिंग देनी है एट पॉइंट ए, ठीक है। एट पॉइंट ए पे आपने अगर ये इंग्लिश लिखनी है ना, यहाँ से एट पोजीशन ए से लेके यहाँ तक ये इंग्लिश एट पॉइंट ए पे ये निकाल के उसके बाद आपने ये वाली इंग्लिश लिख देनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि ये वाली सारी कैलकुलेशन कर देनी है, ठीक है। सीधी सीधी आपने कैलकुलेशन कर देनी है डायग्राम को देख के। जब आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, फिर ये मैंने कहा था कि जब आपने सी वाले पॉइंट के लिए एट पॉइंट सी निकालना है तो थोड़ी सी इंग्लिश लिखनी है, तो आपने ये वाली थोड़ी सी इंग्लिश जो है यहाँ तक बस मेंशन करके उसके बाद आपने एट पॉइंट सी पे ये वाली सारी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। निकाल के फिर आपके पास जब टोटल एनर्जी आ जाएगी तो सी वाले पॉइंट पे जब आप मतलब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे ना, जैसे मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी निकाल के दी थी, फिर मैंने कहा था देखें कि काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर mgh है और स्टार्ट में पोटेंशियल एनर्जी का भी, तो वही थोड़ी सी आपने इंग्लिश लिखनी है कि एट पॉइंट सी काइनेटिक एनर्जी सी वाले पॉइंट पे मतलब ग्राउंड के बिल्कुल पास इज इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, के आपके पास जो है ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर है वो असल में जो स्टार्ट में ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर था वही है आपके पास, ठीक है। कहता है ना बॉडी फॉल, जब एक बॉडी जो है नीचे गिरती है इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि वो डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो तो वेलोसिटी होती है। तो कहते हैं वेलोसिटी इंक्रीजेस द बॉडी इज बीइंग एक्सेलरेटेड, मतलब बॉडी जो है एक्सेलरेट करती है या उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से होता है। द इंक्रीज इन वेलोसिटी, जो नीचे आती जो वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना, रिजल्ट्स इसके नतीजे में इन द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी वी पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी एच पे डिपेंड करती है, उस वजह से काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। तो कहते हैं एज द बॉडी फॉल्स इट्स हाइट डिक्रीजेज, कहते हैं जो बॉडी नीचे आती है उसकी हाइट कम होती जाती है, तो हाइट कम होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट्स आपने सारे ही जो हैं मेंशन करने हैं। उसके बाद जो है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये आप लिख देंगे। ये बताना होगा V2 V1 क्या है, तो बता देंगे ये वेलोसिटीज और H1 और H2 आपकी हाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कैसे ये इंग्लिश लिखनी है, लिखे नहीं तो रहने दें। आपने आराम से जो है 2 पॉइंट्स बनाने, इग्नोरिंग फ्रिक्शन आइडियल केस, उसमें ये कैलकुलेशन कर देनी है। व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट रियल केस, और उसमें ये आपने कंक्लूजन करके तो आपके पास ये 2 रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पे जो है ये मैंने आपको वहाँ भी लिख के दिया, सो वी कंक्लूड की हेडिंग दे के, और सारा जो है तरतीब से आप कर लीजिएगा, हाईलाइटर अपने पास रखा करें, और उसको साथ साथ ही जब एक दफ़ा टॉपिक वीडियो देखते हैं तो तब भी कटिंग कर लिया करेगा क्या हमने रखना है और क्या जो है हमने कटिंग उसकी कर देनी है, ठीक है। तो इसके साथ जो है पहले 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियोस अपलोड होगी, या एग्जाम्पल्स भी अपलोड हो जाएंगी जल्दी, ठीक है। और पहले 2 चैप्टर्स की थ्योरी और 4 वाले चैप्टर की थ्योरी भी तकरीबन अपलोड हो जानी है आजकल, ठीक है। तो मैथ्स की जो है आपकी फुल बुक तकरीबन सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए, उन सारी वीडियोस अपलोड हो गई हुई हैं, उनको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।